सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये दो नाम वहां पर चर्चा में हमेशा रहा है, पिछले 5 साल से, 4.5 साल से रहा है। और पिछले चुनाव 2017 के चुनाव में सिद्धू भी जीत करके आए थे, उस समय नए नवेले थे, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे और उन्होंने बताया था कि मैं पारिवारिक तौर पे कांग्रेसी रहा हूं, मेरे पिताजी भी कांग्रेसी रहे, डीएनए मेरा कांग्रेसी है, इसीलिए मैं कांग्रेस आया हूं। बीजेपी में अब मेरी उतनी मुझे तवज्जो नहीं है, इसलिए अब बीजेपी छोड़ रहा हूं। और कांग्रेस में जब आए, उनको उम्मीद थी कि एक बड़ा ओहदा मिलेगा, हो सकता है कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का पद मिले, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने मुख्यमंत्री की कुर्सी न सिर्फ इस ढंग से पकड़ के कस करके बैठ गए उस कुर्सी पे, बल्कि इर्द गिर्द सिद्धू को भी भटकने फटकने नहीं दिए। और अब जबकि चुनाव सामने है, सिर पर है, तो अब सिद्धू और कैप्टन के बीच में जो तनातनी का आलम था वो खत्म हो चुका है। और जो दिख रहा है अंदर खाने में क्या है ये हमको नहीं पता, लेकिन जो दिख रहा है मीडिया के द्वारा, हम लोग हमारे संवाददाताओं के द्वारा, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दोनों के बीच वो खटपट खत्म है। सिद्धू साहब अब पंजाब कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, और साथ साथ उनके साथ 4 ऐसे उपाध्यक्षों को दे दिया गया है जिनका नाम, उनमें से 2 नाम चाहते थे अपने लोगों को बैठाना, अमरिंदर सिंह जी, लेकिन वो नहीं बैठा पाए। सिद्धू के हिसाब से पार्टी चल रही है और सरकार चल रही है अमरिंदर सिंह के हिसाब से। अमरिंदर सिंह का ये भी कहना है कि हम सरकार चला रहे हैं और सिद्धू पार्टी चला रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि पिछले 2017 में क्या स्थिति थी कांग्रेस की। अकाली दल और बीजेपी की सरकार उससे पहले थी 13 में, जो सरकार हार गई थी 12 के बाद, 12 में थी, और 17 में चुनाव होने के बाद अब देखिए क्या स्थिति थी। बीजेपी और कांग्रेस जो है वो 77 सीटें लेकर के सरकार में आई थी और शिरोमणि अकाली दल 18 सीटों के साथ, आम आदमी पार्टी के खाते में 20 सीटें थीं और अदर्स के खाते में 3 सीटें। ये सूरत हाल था वहाँ का। तब बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन था, और इसको अगर अलग अलग करें तो शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी में से, बीजेपी के खाते में जो 18 सीटें हैं, इनमें से 15 सीटें शिरोमणि अकाली दल और 3 सीटें उस समय बीजेपी के खाते में थीं, जहां तक मुझे ख्याल है। अगर मेरे प्रोड्यूसर थोड़ा मुझे अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जरूर वो कर दें, बता दें, लेकिन 3 सीटें बीजेपी के खाते में थी और शिरोमणि अकाली दल के खाते में उस समय 15 सीटें थी। और यहाँ हमारे टेबल में आप देख रहे हैं कि ये 18 सीटें जो हैं टोटल एसएडी के खाते में, 77 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। जून में हमने जो आपके सामने आंकड़ा पेश किया था ओपिनियन पोल का, उन आंकड़ों के आधार पर भी दोबारा वहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी सरकार, यानी बीजेपी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। और जून में जो ओपिनियन पोल 1 महीना पहले हम लेकर के आए थे, 61 सीटें थी कांग्रेस, 61 से 63 सीटें कांग्रेस के खाते में, जबकि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन, जबकि इस बार गठबंधन नहीं है दोस्तों। इस चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के साथ बसपा ने गठबंधन किया है, जबकि आम आदमी पार्टी भी है, और उस समय आम आदमी पार्टी पिछली दफा 20 सीटें लेकर के आई थी वहां पर। इस बार 13 से 15 सीटें जून में दिखाई दे रही थी। अब अभी का क्या आंकड़ा सामने आता है, क्या सूरत हाल होगा, यह देखना होगा। 77 सीटें क्या कांग्रेस फिर से लेकर आती है? कांग्रेस 61 से 63 सीटें, कांग्रेस वहां पर सरकार बनाने के लिए आप जानते हैं कि 117 कुल सीटें हैं, सिर्फ 59 सीट्स चाहिए सरकार बनाने के लिए। 59 सीट्स में से क्या कांग्रेस अपने खाते में ज्यादा से ज्यादा सीटें ला पाती है, या बीजेपी पटखनी यानी शिरोमणि अकाली, माफ करें, बीजेपी तो वहां कुछ भी है ही नहीं, दिख ही नहीं रही है, और वो भी अकाली दल के अलग होने के बाद तो और भी नहीं। लेकिन अब क्या स्थिति है, आइए सबसे पहले इन आंकड़ों को ले आइए स्क्रीन पर, और फिर चलेंगे अपने जितने भी विश्लेषक हैं इन लोगों से चर्चा करेंगे, और साथ में हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, देख रहे हैं। असलम चिश्ती हैं, मुश्ताक अहमद हैं, राकेश रोशन यादव हैं, गुरुदेव बोलिए क्यों चुप हो गए हैं महाराज लिख रहे हैं, महेंद्र मलिक हमारे साथ में जो किसान बीजेपी को हराएगा लिख रहे हैं। तो तमाम साथी बने हुए हैं, अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं। मदीना का मुसाफिर भी हैं, ईवीएम बाइकआउट ओनली बैलेट पेपर लिख रहे हैं, प्रशांत मिश्रा भी हैं हमारे साथ में। तो तमाम साथी बने हुए हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, और हम आपके सामने स्क्रीन पर जो आंकड़े लेकर आए हैं आप देखिए।
कांग्रेस यहां पहले से और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और शिरोमणि अकाली दल जो है वो 38 से 40 सीटें, अब ये थोड़ा सा पिछला आंकड़ा जो है वो भी ले आइए ताकि सामने एक कॉम्परेटिव चार्ट सामने आ जाए कि आखिर कहां किसको कितनी सीटें। देखिए कांग्रेस की सीटें बढ़ी हैं, उसके साथ साथ शिरोमणि अकाली दल की सीटें भी बढ़ी हैं और आम आदमी पार्टी की सीटें यहां कम हो रही हैं। ये आंकड़े अब आज की तारीख में ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं। ये क्या कुछ कहते हैं ये समझना होगा और ये समझने के लिए सीधे सबसे पहले प्रशांत जी प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगा, माफ करें प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन आंकड़ों के आधार पे क्या कहेंगे। एक तरफ बीजेपी कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है 1 से 3 सीटें, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भी मजबूत, शिरोमणि अकाली दल भी मजबूत। आमने सामने की लड़ाई, आमने सामने की फाइट दिखाई दे रही है पंजाब में। क्या समय पर शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और किसानों के आंदोलन के समर्थन में साथ छोड़ा, इसका असर, इसका फायदा शिरोमणि अकाली दल को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो मजबूत हो रही है, क्या सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के एक साथ आने के कारण मजबूत हो रही है, क्या कहेंगे। ये दो फैक्टर यहां है। तीसरा फैक्टर अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो आम आदमी पार्टी कमजोर से कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। वो क्या जो बसपा का गठबंधन हो गया है शिरोमणि अकाली दल के साथ, उसके कारण दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे ओवरऑल प्रकाश जी। राजीव जी, जिस दिन अकाली दल की मंत्री ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर, किसानों के बिल के मुद्दे पर सरकार छोड़ी थी, मंत्री पद छोड़ा था, उसी दिन यह तय हो गया था कि अगले चुनाव में पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की ताकत बढ़ेगी। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब में मुख्य मुद्दा शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस बचा है। बीजेपी के पास वहां अब कुछ खोने के लिए है नहीं, 3 सीटें है। फायदा इसमें बीजेपी को यह हो सकता है कि 117 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार खड़े कर दे। पिछली बार वो गठबंधन में थी तो अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए। कांग्रेस ने जिस तरह से सिद्धू का मामला निपटाया है और ये बता दिया कि कैप्टन तो कैप्टन ही है और सिद्धू भले ही अध्यक्ष बन जाए, कार्यकारी अध्यक्ष बन जाए, इससे कांग्रेस ने अपनी स्थिति बचा ली है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी रहेगी, बीजेपी पंजाब में कहीं की नहीं रहेगी और शिरोमणि अकाली दल दूसरे नंबर पर मजबूत स्थिति में, जो कि ये सर्वे भी बता रहा है, बड़ी स्थिति में है। और ऐसा मुझे नहीं लगता कि चुनाव आने तक शिरोमणि अकाली दल इस तरह तकदीर बदल देगा, खेल बदल देगा, खेल के नियम बदल देगा, ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कांग्रेस की सीटें और भी बढ़ सकती है अगले चुनाव में। जिस तरह से कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर अपने संगठन को मजबूत बनाने में लगी हुई है सभी राज्यों में, उससे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति वहां ज्यादा अच्छी रहने वाली है। आम आदमी पार्टी वहां और कम से कमतर होती जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। अभी जो स्थिति है इससे भी कम सीटें उनको आने वाली है, इसमें दो मत नहीं। तो मुझे लगता है कांग्रेस की स्थिति पंजाब में अच्छी रहेगी, बीजेपी वहां नगण्य स्थिति में रहेगी और आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी रहेगी। शिरोमणि अकाली दल के ऊपर काफी कुछ दारोमदार है, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह समर्थन कर रहा है, जिस तरह बात कर रहा है, और किसी केंद्रीय मंत्री का, बस बात यह कि क्या उन्होंने पहले अगर यह कदम उठाया होता तो शिरोमणि अकाली दल और भी फायदे में होती, क्योंकि किसानों का मुद्दा था, पंजाब का मुद्दा था। लेकिन खैर, जब जागे तभी सवेरा। अब शिरोमणि अकाली दल अच्छी स्थिति में और बीजेपी से अलग है। कांग्रेस के लिए राहत की बात हो सकती कि चलो शिरोमणि अकाली दल अलग है और बीजेपी से अलग है और कांग्रेस से उसकी लड़ाई है। तो मुझे लगता है कि पंजाब का चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा। सबकी निगाहें पंजाब चुनाव पर रहेगी, यूपी के साथ साथ। राजीव जी, जयशंकर जी आपके पास आना चाहूँगा। पंजाब के आंकड़े आपके सामने हैं और खासकर जैसा अभी कह भी रहे हैं, जयशंकर जी आपके पास आने से पहले दिनेश जी, चूंकि अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे लेकिन फिर से जुड़ गए हैं, दिनेश जी आपके पास आना चाहूँगा सबसे पहले कि पंजाब के आंकड़े अब सामने हम देख रहे हैं। 63 से 65 सीटें कांग्रेस के खाते में आती हुई, पहले से थोड़ा और मजबूती की ओर बढ़ती हुई कांग्रेस। शिरोमणि अकाली दल भी थोड़ी मजबूत होता हुआ थोड़ा दिखाई दे रहा है शिरोमणि अकाली दल, लेकिन आम आदमी पार्टी की कमजोरी यहाँ साफ दिखाई दे रही है, बीजेपी की कमजोरी साफ दिखाई दे रही है। क्या दो धड़ों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पंजाब का चुनाव इस वक्त आने वाले समय में? क्या डायरेक्ट फाइट हम देखेंगे शिरोमणि अकाली दल वर्सेस कांग्रेस वहां पर पंजाब में?
राजीव जी, मुझे लगता है कि ये किसानों की कॉल का असर इसमें दिखाई दे रहा है। जो आम आदमी पार्टी का कुछ वोट कांग्रेस की तरफ और शिफ्ट हुआ है, लेकिन अकाली दल अपनी जगह है। ये मुझे थोड़ा हैरत में डाल रहा है, क्योंकि कॉल तो ये है कि जो भाजपा को हराए उसको जिताना है। इसका मतलब अभी अकाली दल के पास वो रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से इतनी सीट जा रही होंगी। कांग्रेस का बढ़ना दो वजह है। एक तो आम आदमी पार्टी को ये मान लिया है उन्होंने कि आम आदमी पार्टी से बेहतर अब कांग्रेस है। ये किसान आम आदमी पार्टी भी आंदोलन का समर्थन कर रही है, लेकिन लग रहा है किसानों को कि हमें जो है कांग्रेस को मजबूत करने में ज्यादा फायदा है। और भाजपा जिस तरह से खेल करते हैं आखिरी समय में, उस लिहाज से भी उनको एक अपना पक्ष मजबूत चाहिए, शायद इसलिए कांग्रेस को और स्ट्रांग कर रहे हैं। और बाकी कांग्रेस ने थोड़ा बेहतर भी किया है। सिद्धू तो खैर वो अच्छे बोलने वाले नेता हैं, और आप आजकल तो बोलने वाले नेताओं का ही जमाना है। जो जितना अच्छा बोले, वो बहुत अच्छा बोलते थे जब वो मोदी जी के साथ में थे, तब भी वो बहुत बढ़िया बोलते थे मोदी जी के पक्ष में, और अब भी वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो लेकिन बोलने की कला है उनके पास, तो उसका असर भी दिखाई देगा थोड़ा बहुत, वो भी कुछ बटोरेंगे। अमरिंदर सिंह जी का है। और इन दोनों से जो बड़ी चीज पंजाब में है वो है किसान। और वो इस बार किसान जो है अपने हक में फैसला कर रहा है, और किसान का हक अपना पक्ष ये है कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे खासे किसानों को खालिस्तानी बना दिया, पाकिस्तानी बना दिया, और ऐसे ऐसे काबिल मिनिस्टर हमारे केंद्र में पहुंच गए हैं जो उनको मवाली तक कह दे रहे हैं। तो कहीं आहत तो हुए हैं। इतने किसानों की मौत हो गई है साहब दिल्ली में, कितनी पीड़ा की बात है, और किसी को अफसोस नहीं होता भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को। उनको लगता है कि ये नाटक कर रहे हैं, ये सियासत कर रहे हैं। भाई वो सियासत कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? उनकी जेन्युइन मांगों को आपने ये जिस तरह से किसान आंदोलन से पहले भूमिका बनाई भारतीय जनता पार्टी ने खेती कॉर्पोरेट को देने के लिए, उसका भी एक इतिहास है। और उनको आप ये समझ बैठना कि किसान तो मूर्ख है, मेहनत कश जो भी है वो मूर्ख है, ये मान लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो डूबने का कारण बनेगा वो यही अहंकार बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सोच लिया है इस देश का मेहनत कश, इस देश का किसान मूर्ख है, और हमारे जो लच्छेदार बातें हैं, हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट उछालते हैं हम, उसके बूते पे हम उनको अपने काबू में कर लेंगे और हम सरकार बना के राज करेंगे। तो इस बार किसानों ने मोर्चा लिया, और किसानों के सरदार अजीत सिंह का भी आंदोलन था। किसानों का पंजाब के सरदारों का जो सिखों के का जो लड़ने का इतिहास है, और उन्होंने अतीत में भी दिखाया है, आंदोलन करके दिखाया है, और बैठे में इतने लंबे समय तक टिकना कोई मजाक बात नहीं है। तो पंजाब में लड़ाई किसान वर्सेस मोदी है इस बार। और ये जो परिणाम ये जो दिख रहे हैं वोट हमको, सीटें दिख रही हैं इस तालिका में, वो उसी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मेरे लिहाज से। और आम आदमी पार्टी को उन्होंने थोड़ा नॉन सीरियस समझ लिया इस बार, और कांग्रेस को सीरियस बना लिया है। वजह साफ है कि उन्हें अपने पक्ष को स्ट्रांग करना है भाजपा के आगे। जी राजीव, साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा वहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन शिरोमणि अकाली दल, और उसमें एक फैक्टर की बात यहाँ प्रकाश जी भी कह रहे थे कि शायद जो धार्मिक पहलू है वो थोड़ा सा उधर जा रहा है। और लेकिन आगे देखते हैं। जयशंकर जी, आपके पास आना चाहूँगा। प्रकाश जी उस समय बोल रहे थे कि हाँ, वो जो फैक्टर है जिसमें कि धर्म वाला जो फैक्टर है, कुछ आप कहना चाह रहे थे प्रकाश जी? बात कह दी, पर मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई, और यहां बीजेपी हर सीट पर उम्मीदवार खड़े करेगी, अब 117 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी, और वो ये बात बार बार कहेंगे बीजेपी के उम्मीदवार कि देखिए 1984 में क्या हुआ था। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के पास एक ही हथियार है पंजाब में, खासकर 1984 की याद दिलाना, तो 84 की याद दिलाएंगे। और आम आदमी पार्टी इसमें एक तरफ हो गई है। अभी हमारे साथी ने जो बात कही दिनेश जी ने, कि वो बिल्कुल परफेक्ट है कि किसान आंदोलन, मुझे लगता है कि ये पूरी लड़ाई होगी किसान वर्सेस बीजेपी या मोदी।
बीजेपी भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि जिस तरह अड़ियल रवैया अपनाया, बीजेपी के ही कई नेता चाहते हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो, उनके साथ समझौता हो, बातचीत हो, बिल वापस लिए जाएं, लेकिन मोदी अड़े हुए हैं, तो ये शायद एक अलग मोड़ पर पहुंच जाए चुनाव। खास बात है कि मुझे लगता नहीं कि सिद्धू की कोई गंभीर उपस्थिति पंजाब कांग्रेस में है। सिद्धू एक अच्छे डुगडुगी बाज हैं, अच्छी डुगडुगी बजा लेते हैं। जिस तरह के बयान वो पहले बीजेपी के लिए बोलते थे, वैसे ही बयान वो अब कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, जो स्तुति करते थे। तो ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति, मुझे लगता नहीं कि सिद्धू कोई गंभीर नेता लोग मानते हैं, और ये अच्छा ही किया कांग्रेस ने कि सिद्धू को बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में नहीं आने दिया। ये सिद्धू कांग्रेस के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, ये मुझे लगा। तो नजरिया वही है कि शिरोमणि अकाली दल या कांग्रेस, पंजाब में यही कुछ होना। सामने की लड़ाई शिरोमणि अकाली दल या कांग्रेस, और उसमें कांग्रेस बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ साफ दिख रहा है। जयशंकर जी, आपके पास आना चाहूँगा, और पंजाब को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। उत्तर प्रदेश का क्या सूरत हाल है वो थोड़ी देर बाद हम बताएंगे, और अलग अलग उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वहाँ क्या कुछ होने वाला है, उत्तर प्रदेश का जो मध्य भाग यानी अवध है, जो लखनऊ और आसपास का एरिया, वहाँ क्या कुछ होने वाला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है, बुंदेलखंड में किसकी बाजी, कौन बाजी मारेगा, ये क्या, और किसकी सरकार ओवरऑल उत्तर प्रदेश में बनने वाली है, ये हम बताएंगे अभी इसे कुछ ही मिनट बाद, कुछ ही देर बाद। लेकिन अभी इस वक्त बात कर रहे हैं हम पंजाब की, और पंजाब में आपके सामने हम आंकड़े लेकर के ओपिनियन पोल, इस महीने का जो ओपिनियन पोल है, जुलाई का ओपिनियन पोल, वो आपके सामने हम रखे हुए हैं, जिसमें यह दिख रहा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, पिछली दफा से ज्यादा मजबूती की ओर बढ़ रही है, मतलब पिछले महीने जो हमारा ओपिनियन पोल था उससे ज्यादा, लेकिन पिछले चुनाव से अभी भी पिछड़ रही है। यानी पिछले चुनाव में कांग्रेस के पास जो 77 सीटें थी, वो सीटें अभी भी कम है, उतनी नहीं है जितनी पिछली दफा 2017 में थी। लेकिन अब क्या होगा, आने वाले 6 महीने में क्या कुछ होगा, हर महीने हम आपके सामने लेकर आएंगे। हर महीने की आखिरी शनिवार को आपके सामने हम लेकर आएंगे ओपिनियन पोल, और उसमें बताएंगे। अभी जो हाल है वहां यह दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा पिछड़ती हुई अगर कोई पार्टी दिखाई दे रही है तो वो है आम आदमी पार्टी। और उसके अलावा सही समय पर क्या शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से जो गठबंधन था उसे तोड़ करके अच्छा किया, ये आंकड़े तो बता रहे हैं कि हाँ, यहाँ कुछ अच्छा दिखाई इसलिए दे रहा है क्योंकि 15 सीटें मात्र जीत करके शिरोमणि अकाली दल पिछले 2017 में आई थी, अब 38 से 40 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, और 20 सीटों से अब 10 से 12 सीटों पर आम आदमी पार्टी, जयशंकर जी, जबकि बीजेपी 0 से 2 सीटों की ओर, यानी कि लगभग ना के बराबर। ये भी एक आध सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी पंजाब में। किसान आंदोलन का बहुत बड़ा कारण वहां दिखाई दे रहा है, जो खासकर बीजेपी के अगेंस्ट है। लेकिन दिनेश जी की एक बात, एक सवाल उनका जो है उसको भी आपके सामने रखना चाहूंगा, और बहुत वाजिब सवाल है कि जब बीजेपी को हराने की बात कांग्रेस माफ करें, किसान कह रहे हैं, तो शिरोमणि अकाली दल को लोग क्यों वोट देंगे, ये भी एक सवाल है। और अगर उनको वोट देंगे तो क्यों वोट देंगे, और क्या कारण, किस बेस पर देंगे। और जो अभी दिखाई दे रहा है 38 से 40 सीटें, वो यहाँ साफ दिखाई दे रही हैं कि ये सीटें उनकी बढ़ रही हैं। क्या कहेंगे ओवरऑल जयशंकर जी, बहुत सारी बातें। राजीव जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पिछले चुनाव में जिन कारणों से लोगों ने अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को खारिज किया था, वे कारण अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। उसमें फ़र्क यही पड़ा है कि भाजपा और अकाली दल अलग अलग हो गए हैं। लेकिन अकाली दल कब अलग हुआ है? जब किसान विधेयक, कृषि विधेयक पारित हो गए, पास हो गए, बन गए, उसके बाद, उसके पहले तक तो उनके साथ ही लगे हुए थे लोग। इसमें यह भी पंजाब का एक बड़ा तबका ये भी सोच रहा है या मान रहा है, जो खास तौर से अकालियों के साथ नहीं रहा है, मैं कह सकता हूँ कि उन लोगों का ये मानना है कि ये भाजपा और अकाली दल का अंदरूनी कोई ना कोई एक साठगांठ टाइप का है, ताकि अगर बाद में अगर कोई स्थिति बनी तो फिर एक साथ हो जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लगातार, मतलब अकाली दल जो है कांग्रेस विरोध की घुट्टी के नाम पर लगातार भाजपा के साथ या जनता दल के या जनता पार्टी के साथ रहा, मतलब कांग्रेस विरोधी ताकतों के साथ रहा है। अकाली दल का ये चरित्र रहा है, तो इसलिए वो तो उसमें कहीं ये नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि आज तो उनको एक पास उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। उनकी पार्टी के नेता, जैसे प्रकाश भी कह रहे थे
कि उनके पार्टी के नेता ही कह रहे हैं कि भाई ये किसान विधेयक अगर वापस नहीं होगा तो हम तो यहाँ पे झंडा डंडा भी लेकर के घूम पाएंगे कि नहीं। अभी भी लोग दौड़ा लेते हैं, जब गांव की तरफ जाते हैं भाजपा के नेता तो अपने झंडे उंडे उतार करके ही जाते हैं, नहीं तो फिर उनकी बुरी हालत हो जाती है। तो वो स्थिति है। अगर उस हालत में जैसे मान लिया किसान आंदोलन है, चल रहा है, तो उसमें अकाली दल ने कुछ ऐसी भूमिका नहीं निभाई है जो मतलब प्रोएक्टिव रोल हो, या जैसे लगे या वो ये कह दें भाई हम कभी भी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा एक बार भी नहीं कहा है उन्होंने। उनके पक्ष में जो दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े हमारे दिख रहे हैं, उसका एक बड़ा कारण ये है कि 27 सालों के बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ अकाली दल का गठबंधन हुआ है। इसके पहले बहुत पहले वही हुआ था गठबंधन, जब कांसीराम जी मेरे ख्याल से थे शायद, बिल्कुल, तो हाँ उस समय हुआ था गठबंधन। तो अब इन्होंने एक चारा भी फेंका है कि एक दलित उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो पंजाब में दलितों की स्थिति जो है, संख्या जो है 33 से 35% के आसपास बताई जाती है, जो मजहबी सिख हैं और दलित समुदाय के लोग, उनको मिला करके देखा जाए तो बहुत बड़ा एक चंक है। अच्छा, उसका बड़ा चंक जो है वो कांग्रेस का जनाधार रहा है, या कांसीराम जी के राजनीतिक उदय के बाद वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा था। एक आध बार तो उनके सांसद भी हरभजन सिंह लाखा या कुछ तो नाम था, एक कुछ इस तरह का था, उनका अच्छा असर हो गया था, तो उन लोगों के साथ जुड़े थे। फिर बाद में जब आम आदमी पार्टी का ये हुआ, राजनीतिक प्रादुर्भाव हुआ पंजाब की राजनीति में, तो उसमें खास तौर से कुछ तो दलित समुदाय को लोग और अल्पसंख्यक तो थे ही, फिर ये जो कम्युनिस्ट जो पुराने थे वहाँ, जो अति वामपंथी कहें या कम्युनिस्ट कहें, कम्युनिस्टों का भी काफ़ी वहाँ असर रहा है कुछ खास इलाकों में, खासतौर से खेत मजदूरों के बीच में, किसानों के बीच में। सतपाल सिंह डांग जो सीपीआई के नेता होते थे, बड़े नेता होते थे, या इस तरह का इनका था, ये सारे लोग मिल करके आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े थे। यही कारण है कि आप देखिए आम आदमी पार्टी के गठन के बाद जो सबसे अच्छी प्रेजेंस दिखाई दी थी वो पंजाब में दिखाई दी थी। दिल्ली समेत देश के किसी भी हिस्से में आम आदमी पार्टी का एक भी सांसद नहीं जीता था, लेकिन पंजाब में 4 सांसद जीत के आए थे आम आदमी पार्टी के। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व था वो कभी दिल्ली देखता था, कभी वो अमृतसर देखता था और कभी चंडीगढ़ देखता था। तो उसी ऊहापोह में उसने एक एक करके अपने कुनबे को बिखेर दिया। वो सांसदों का जो टीम थे, धर्मवीर गांधी थे, काफ़ी सुलझे हुए लोग थे वो लोग, या हरभजन सिंह मान तो अभी भी हैं। तो ये सारे लोग जो है, भगवंत सिंह मान है, हाँ भगवंत सिंह ना, भगवंत, तो ये सारे लोग हैं जो, तो उसमें बिखरता चला गया। सुच्चा सिंह जी थे, उनको पार्टी से निकाला किसी आरोप में, फिर बाद में तो इसमें से कुछ लोग कांग्रेस में गए, कहीं कुछ गए। अब उनका कुनबा धीरे धीरे बिखरता चला गया। पिछले चुनाव तक भी थोड़ा था, 2017 का जो चुनाव था उसमें भी जो दूसरे नंबर पे तो ये आम आदमी पार्टी यही थी, मतलब 20-22 विधायक उसके ही थे, और ये बीजेपी और अकाली दल का जो गठबंधन था वो तो तीसरे नंबर पर आ गया था। लेकिन पिछले चुनाव में जो गलतियाँ हो गई, अब किसी एक सभा में कह दिया गया कि साहब वो केजरीवाल जी जैसा दिल्ली संभालते हैं वैसा ही पंजाब में संभालेंगे, तो लोगों को मैसेज चला गया कि लगता है कि केजरीवाल जो है दिल्ली से हट करके ये पंजाब में मुख्यमंत्री बनने आ रहा है और यहाँ मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाएगा। तो इसको लेकर के, चूँकि जो वहाँ सिख बहुल इलाका पंजाब है, उसकी जो क्या उसको बोलेंगे, जो राजनीतिक जनाधार जिस ढंग का है, उसमें देख करके किसी गैर सिख को मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। फिर दूसरी गलती एक और कर दिया इन्होंने, यहाँ के जो विधायक हमारे पत्रकार मित्र थे जर्नैल सिंह, उनको ले जा करके प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ा दिया, कि मतलब कि अगर सरकार बनी आम आदमी पार्टी के तो जर्नैल सिंह भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो अब सवाल है कि दिल्ली का आदमी जाकर के, दिल्ली का विधायक जाकर के पंजाब में मुख्यमंत्री हो, ये पंजाब लोगों को कैसे गंवारा होगा, जबकि अमरिंदर सिंह वहाँ पे तपे तपाए नेता कांग्रेस के पास थे। तो जाहिर सी बात है, इन सारी स्थितियों को देखते हुए देखिए, एक समय तो ऐसा था, ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बराबरी के टक्कर में जा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आए तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी 20-22 सीटों पर रह गई और वो 77 सीटें कांग्रेस जीत के ले आ गई, सरकार उनकी बन गई। तो इसलिए अच्छा, अब जो है अभी तक जो ये आपका आंकड़ा आ रहा है, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के अंदर सिर्फ फुटबॉल चल रही थी, खास तौर से नवजोत सिंह सिद्धू और उनके साथ जो हमारे हॉकी के कैप्टन थे प्रगट सिंह जी, जो विधायक भी हैं अभी, वो उनके गुट के लोग जो जिस तरह से अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावती मूड अपना रहे थे, सरकार की आलोचना जितनी अकाली दल के लोग नहीं करते होंगे या भाजपा के या आम आदमी पार्टी के नहीं करते होंगे, उससे ज़्यादा
तल्ख बयान और ट्वीट इनके नवजोत सिंह सिद्धू के आते थे या प्रगट सिंह जी के आते थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने समय रहते इनमें एकता कराने की कोशिश की। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर जो थे वहाँ पे जाने के बाद जो समझौते की बैठकें हुई है उसमें भी थोड़ा अलग ढंग का ही था, छक्का लगाने के मूड में दिखाई दे रहे थे वो। लेकिन ये जरूर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी वाली बात थी, तो उसका फायदा जो अकालियों को मिलता या आम आदमी पार्टी को मिलता, तो चूंकि कांग्रेस के लोग ही उसका विरोध कर रहे थे, सिद्धू ही विरोध कर रहे थे, तो वो भी उनके खाते में नहीं जा पा रहा है, उनके विरोधियों के खाते में नहीं जा पा रहा है। और अब चूंकि ये साथ में आ गए हैं, सिद्धू और अमरिंदर सिंह या कांग्रेस एकजुट हो गई है, तो सिद्धू की कोशिश होगी और आला कमान ने भी निर्देश भी कुछ दिया है कि अमरिंदर सिंह जी ने जो वायदे किए थे ये 4 साल 5 साल 4.5 साल पहले, अब उन वायदों पे अमल करने का समय बहुत करीब आ गया है कि नहीं करेंगे तो माफ़ नहीं किए जाएंगे। तो सिद्धू का दबाव भी बन रहा है, आला कमान का भी दबाव बन रहा है, और हो सकता है कि अमरिंदर सिंह उसके करेंगे भी कुछ। एक जो केस उसका मामला था उस पर भी उन्होंने अमल कर दिया, केस हो गया। तो इस सब को लेते हुए हमको लगता है कि कांग्रेस थोड़ा और भी अभी गेन कर सकती है, आम आदमी पार्टी थोड़ी और कमज़ोर होगी, और अकाली दल का बात अभी बनने वाला नहीं है। क्योंकि आम तौर पे देखिए वहाँ जो मजहबी सिख लोग हैं, उनका जो पंथिक सिखों से उस ढंग का कभी राजनीतिक या सामाजिक गठजोड़ बन नहीं पाया। तो ठीक है, कांसीराम जी ने कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी बहुत फलीभूत नहीं हो पाई थी बात। और रहा सवाल जैसा भी प्रकाश कर रहे थे कि वो 1984 के दंगों की बात, तो 1984 के सिख विरोधी दंगों के बाद सतलज, चिनाब, सारी नदियों में इतना पानी बह चुका है। उसके बाद कई बार कांग्रेस की सरकारें बन गई, दरबारा सिंह मुख्यमंत्री बन गए, इधर कैप्टन अमरिंदर सिंह बन गए, फिर अकाली लोग भी आ गए और सारा कुछ हो गया। तो अब वो सिर्फ एक सिगुफा रह गया, नारेबाजी रह गई है। उसके अलावा मेरे ख्याल से पंजाब का जनमानस जो है, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए, तो अब वो पंजाब का जनमानस जो है बहुत दिनों तक लंबा उसको खींचने के मूड में हमको नहीं लगता है। पंजाब के लोगों ने तो कब का माफ़ कर दिया। हाँ, ये है कि नारे में और इसमें चलाने में कोई हर्ज नहीं है, लोग चलाते रहते हैं, करते रहते हैं। भाजपा ये नहीं बताती है कि भाई जो सिख विरोधी दंगे थे उसमें RSS के लोग कितने शामिल थे, क्योंकि दिल्ली के दंगों में तो साफ उभर करके आ गया था, या बाकी हिस्सों में भी आ गया था। तो वो सब बातें अलग हैं। लेकिन अभी यह है कि बहुत ख़ास तौर की नाराज़गी जो है वो अमरिंदर सिंह की सरकार के खिलाफ उस ढंग से नहीं रही है जैसा कि अकाली और भाजपा गठबंधन की सरकार के खिलाफ पंजाब में हुई थी एक समय में। अभी जो भी है वो थोड़ा सा अंदरूनी जो सिरफुटौल रही है या गुटबाजी रही है, उसी को लेकर के थोड़ा बहुत रहा है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि अकाली धीरे धीरे स्थिति और साफ होगी। हमको लगता है कि अभी कांग्रेस आक्रामक मूड में नहीं आई है, अभी तक उसकी आक्रामकता अंदरूनी ही रही है। अब जब खुल करके जब आएंगे और अकालियों के खिलाफ बोलना शुरू करेंगे, या फिर ये बीजेपी के खिलाफ या किसान इशूज़ पे जब बातें करना शुरू करेंगे और बताएंगे कि साहब ये अकाली दल अभी भी अंदरूनी मिली भगत के साथ ही बीजेपी के साथ काम कर रही है, और अगर खुल करके या तो कह दे कि हाँ भाई भविष्य में हम कभी नहीं साथ लेंगे या साथ देंगे नहीं, कभी उनके साथ नहीं जाएंगे, तो एक बात हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस का ठीक रहेगा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं, और इसमें एक खास बात यह है कि अभी अभी हाल फिलहाल अगर देखें तो अमरिंदर सिंह और इधर सिद्धू के बीच जो सुलह हम लोगों ने देखा है, उसका रिफ्लेक्शन आने वाले 6 महीने में क्या कुछ होगा, उसके बाद उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि जिस प्रकार अग्रेसिव मोड में रहते हैं हमेशा सिद्धू, और उतने ही सुलझे हुए मोड में रहते हैं अमरिंदर सिंह, ये दोनों की जोड़ी अगर एक पटरी पर आ जाए तो ये जो आंकड़े दोस्तों आप देख रहे हैं 63 और 65 का, दावे के साथ कह रहा हूं ये 100 के पार ये आंकड़े जा सकते हैं अगर ये लोग आज की तारीख में अगर, और जो किसान आंदोलन जिस प्रकार है, तो ये आंकड़े तिहाई के अभी जो दहाई में हम लोग देख रहे हैं, और 77 तक पहुंचेगी पार्टी की नहीं, वो मतलब पिछले आंकड़े तक पहुंचेगी कि नहीं, ये जो देख रहे हैं आने वाले समय में शायद उसको आप लोग देखें कि ये 100 के पार भी हो जाए। क्योंकि एक तरफ अग्रेसिव मोड में, और वो अग्रेशन खासकर पॉलिटिक्स में ज़रूरत उसकी भी पड़ती है, और दूसरी तरफ एक सधे हुए अंदाज में। और जैसा आज ही एक चैनल को से बात करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि मैंने अपने जितने भी वादे किए थे सारे पूरे कर दिए हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है।
उसका सर्टिफिकेट अब जनता क्या देती है ये देखना होगा। लेकिन जब जयशंकर जी बात कर रहे थे तब प्रशांत जी आपने उंगली उठाई, माफ करें बार बार मैं सॉरी बोलता हूं, बार बार आपको प्रशांत बोल दे रहा हूं। प्रकाश जी आपसे माफी चाहता हूं कि आपका नाम मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर दे रहा हूं। लेकिन प्रकाश जी आप उंगली उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आप अपनी बात रखिए और सीधे फिर चलेंगे उत्तर प्रदेश। बहुत सारे साथी लगातार लिख रहे हैं कि सर उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है आपका समीकरण। ये रतन उपाध्याय लिख रहे हैं, सीमा है, राकेश रोशन है, इब्राहिम है, तमाम साथी, श्री कृष्ण गौतम भी हमारे साथ हैं, शिरोमणि अकाली दल की बात कर रहे हैं, बनवारी मीना भी हमारे साथ, असलम है। तो तमाम साथी जुड़े हुए हैं लगातार अपनी बातों को और सब जानना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले प्रकाश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जब जयशंकर जी कुछ बोल रहे थे उस समय अपनी बात पूरी कीजिए और फिर हम उत्तर प्रदेश की ओर अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए 1975 में बादल साहब थे और कांशीराम जी थे, उन्होंने पंजाब में समझौता किया था, लोग 13 में से 11 सीटें उनको मिल गई थी। अब बीजेपी के संसर्ग में, बीजेपी की सोबत में शिरोमणि अकाली दल भी कुछ वैसी बातें करने लगा। अब वो कह रहा है कि हम 300 करोड़ का वाल्मीकि मंदिर बनाएंगे, रविदास मंदिर की बात। तो ये शिरोमणि अकाली दल जो है थोड़ा बीजेपीकरण हो गया इसका, ये मंदिर की बातें करने लगा, धर्म की बातें करने लगा, पिछड़ों की बात करने लगा। तो इसका कुछ असर हो सकता है ऐसा मुझे लगता है अगले चुनाव में। इतना ही कहना है मुझे। राजीव जी ठीक है। जो खासकर बीएसपी और शिरोमणि अकाली दल का जो अभी का गठबंधन है, ये गठबंधन क्या गुल खिलाएगा, क्या दलितों का पूरा साथ शिरोमणि अकाली दल को मिलेगा, क्या किसान जहां पर न जात है, न पात है, न धर्म है, कुछ नहीं है, न संप्रदाय है, क्या वो किसान वहां पर भी दलित हैं, उन किसानों में क्या वो सब कुछ भूल करके जाति के आधार पर जो वोट है वो जाकर शिरोमणि अकाली दल को देंगे। ये भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे समीकरण, बहुत सारे गणित हैं आने वाले समय में, जिसके बारे में हम लोगों को चर्चा करनी होगी जैसे जैसे हम अपने कार्यक्रम को, मतलब आज के कार्यक्रम को नहीं,